अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है ना। तो लिखते जाओ, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व, जिसके अंतर्गत तत्व, यौगिक तथा मिश्रणों का अध्ययन करते हैं, मिश्रणों का अध्ययन करते हैं, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है, लिख लिए। इसमें रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर को कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर को कहते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर को कहते हैं। इसके पहले देखो, जब तत्वों की खोज नहीं किया गया था, इससे पहले जो रसायन विज्ञान को समझा जाता था कणाद मुनि के अनुसार समझा जाता था। किसके अनुसार? कणाद मुनि। कणाद मुनि का नाम सुने हो? वो क्लासिकल रसायन विज्ञान के जनक हो सकते हैं, कणाद मुनि। जब क्लास 11th जाओगे उनकी अवधारणाओं को अच्छे से पढ़ लोगे तुम लोग, ठीक है। अभी तो क्लास 9th है, तो बस इतना जानो रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? लेवोसियर को कहते हैं, ठीक है। बस इसको ध्यान देते रहना तुम लोग। इतना समझ में आ गया? अब इसमें सबसे पहला हेडिंग रहेगा तुम लोग का पदार्थ। क्या रहेगा? पदार्थ, ठीक है ना। पदार्थ, चलिए चलिए सर, चलिए, ठीक है सर, चलिए। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक हमारे आसपास के पदार्थ, लेसन का नाम है ना, अध्याय 1 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अध्याय 1, अध्याय अध्याय 1। लेसन क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ, ठीक है। हमको यही ध्यान देना है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें जो सबसे पहले हेडिंग आएगा पदार्थ हेडिंग आएगा। क्या आएगा जी? पदार्थ। ठीक है, ठीक है। पदार्थ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैटर। वो मार धार करने वाला मैटर नहीं है,
ये पदार्थ यानी कौन वस्तु का मैटर है ना, इसको ध्यान देना तुम लोग को। बिल्कुल सर। पदार्थ देखो क्या होते हैं, पदार्थ में दो चीज होते हैं, ध्यान से। एक होता है आयतन, एक होता है आयतन तथा भार होता है ना, आयतन तथा भार होता है, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि जितने वस्तु हमारे आंखों से दिखाई दे रही है सभी क्या है, पदार्थ है, सभी क्या है, पदार्थ है, ठीक है। और इसका जो ये मूल इकाई है, पदार्थ की मूल इकाई को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। इसका मतलब ये होता है कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है। और सभी पदार्थों में आयतन होता है तथा भार होता है। आयतन का मतलब होता है कि जगह घेरना, जगह घेरना, आयतन का मतलब ये होता है। भार का मतलब जानी गए वजन, किसी वस्तु का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है ना, यही भार है तुम लोगों का। अच्छा बताओ, भार का मात्रक क्या होता है, वो द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का केजी होता है। लेकिन इस भार का जो यूनिट है, मात्रक है, भार का मात्रक है, इसको बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। याद करते रहना, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार सदिश राशि होता है, ठीक है, बस इसको ध्यान देते रहना। आयतन मतलब कोई वस्तु पर जितना जगह घेर लेती है उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। भार का मतलब वजन, किसी भी पदार्थ का भार हमेशा बदलता रहता है ना। प्रत्येक वस्तुओं का भार बराबर नहीं होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। लेकिन द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, ठीक है ना। और इसका फिक्स रहता है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है ना। बस इसको यही ध्यान दे। अभी मैं बताऊंगा भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ठीक है, बस इसको ध्यान रहो। भार एक सदिश राशि है और भार का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, बस इसको ध्यान देते रहना। इसमें पदार्थ का परिभाषा क्या लिखोगे, किसी वस्तु में आयतन तथा भार दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखो, पदार्थ हेडिंग करके लिखो, पदार्थ हेडिंग करके लिखो, पदार्थ हेडिंग करके लिखो। किसी वस्तु में आयतन, किसी वस्तु में आयतन तथा भार दोनों होता है, जिसे पदार्थ कहते हैं, जिसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की जो मात्रक होती है, पदार्थ की मात्रक परमाणु होता है, परमाणु होता है, परमाणु होता है, ठीक है। अब हेडिंग कर लेना तुम लोग आयतन, वो भार का मात्रक है बाबू, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहा हूँ। आयतन हेडिंग कर लेना, आयतन, इसको वॉल्यूम बोलते हैं ना इंग्लिश में, वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आयतन का मतलब क्या होता है, जो वस्तु अपना जितना जगह घेरता है, जितना
जगह घेरता है उसे आयतन कहते हैं। आयतन कहते हैं। आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। अब हेडिंग कर लेना भार। भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वेट। वेट। प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक पदार्थ का भार भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक पदार्थ का भार भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक पदार्थ का भार भिन्न भिन्न होता है। लिख लिए? इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। लिख लिए? इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। अब इसमें कैसे छोटा करना? ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है अब ना जी। चलो ठीक है, भार समझ में आया ना? लिख देना कि भार सदिश राशि होता है। हाँ, सदिश राशि होता है। भार सदिश राशि होता है। ठीक है। आयतन तो बाबू अदिश है। ठीक है, अदिश राशि है। याद हो गए नहीं सब? पदार्थ किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में आयतन तथा भार दोनों होता है, उससे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? परमाणु होती है। यानी परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। ठीक है ना? छोटा हो या बड़ा हो, मिट्टी कुछ भी हो, सभी किससे मिलकर बनेंगे? परमाणु से। अब पदार्थ समझ में आ रहा है ना किसे कहते हैं? ए बाबू, पदार्थ समझ में आ रहा है? ये कॉलम ये क्या है? पदार्थ है। मैं क्या हूँ? पदार्थ हूँ। ठीक है। ये सब चेयर कुर्सी जितना सब आंखों से दिखाई दे रहा है, सभी क्या है? पदार्थ है। इन सभी पदार्थों में क्या होता है? आयतन तथा भार दोनों होता है। ठीक है ना? इन दोनों के बारे में पढ़ा दिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। बस उतना ही पढ़ लेना, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है। उसके बाद तुम लोग को बताया जाएगा आगे। पदार्थ का वर्गीकरण। देखो ध्यान से, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया।
पहला भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जो दूसरा है रसायन परिवर्तन, रसायन परिवर्तन, ठीक है। देखो ध्यान से, भौतिक परिवर्तन को 5 भागों में बांट दिया गया है। मुख्यतः पहले हम लोग 3 ही पढ़ते थे, लेकिन अब कितना हो गया है, 5 हो चुका है, ठीक है ना। देखो पहला कौन सा है, पहला तुम लोग को होगा ठोस, क्या होगा, ठोस। दूसरा द्रव, दूसरा द्रव, और जो तीसरा है गैस होगा, तीसरा गैस, ठोस द्रव गैस। उसके बाद आएगा प्लाज्मा, क्या आएगा जी, प्लाज्मा। उसके बाद आएगा BEC, PEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऐसे बोल देना, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, बात नहीं। ये सत्येंद्र नाथ बोस है, कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस है, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। ये सत्येंद्र नाथ बोस है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। ये इसका मतलब होता है संघनन, क्या होता है, संघनन, ठीक है ना। इसको ध्यान देते रहना तुम लोग। यानी भौतिक परिवर्तन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, BEC, ठीक है ना। इसमें सबसे ठंडा ये सभी अवस्था है, कैसी अवस्था है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। ये भौतिक परिवर्तन अवस्था है। सबसे गर्म इसमें प्लाज्मा अवस्था होती है और सबसे ठंडा BEC अवस्था होती है, ठीक है ना। इसको ध्यान देते रहना तुम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रसायन परिवर्तन कितने भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध, क्या होता है, शुद्ध। एक होता है अशुद्ध, क्या होता है जी, अशुद्ध। अशुद्ध का ही दूसरा नाम क्या है, मिश्रण, क्या है, मिश्रण, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ 2 होते हैं, शुद्ध पदार्थ कितने, 2। एक होता है तत्व, क्या होता है, तत्व। एक होता है यौगिक, क्या बनता है जी, यौगिक। एक तत्व होता है, एक यौगिक, ठीक है ना। इसमें देखो तत्व भी 3 होते हैं। तत्व कितने होते हैं, 3, ध्यान से देखते रहो। तत्व भी 3 होते हैं, तत्व 3 होते हैं, ध्यान से। पहला होता है धातु, धातु, अधातु और उपधातु, धातु अधातु और उपधातु, मेटल नॉन मेटल, और इसको क्या बोलते हैं, डक्लिक, ठीक है। देखो यौगिक 2 होते हैं, ध्यान से देखो। यौगिक कितने होते हैं जी, 2। एक होता है कार्बनिक, कौन होता है, एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक, ठीक है। देखो शुद्ध 2 होते हैं, अशुद्ध 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है समांगी, एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है बात नहीं, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। इधर देखो अशुद्ध कितने होते हैं, 2। एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। इसमें देखो विषमांगी 2 होते हैं, कोलाइडी और निलंबन, कोलाइडी और निलंबन। एक होता है कोलाइडी, कोलाइडी, एक होता है निलंबन। ये सभी क्या है, मिश्रण है। ये सभी क्या है, मिश्रण है। कोलाइडी और निलंबन मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। ये किसका वर्गीकरण था, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है।
तो पदार्थों के वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? 2। पहला, दूसरा रासायनिक, ठीक है। भौतिक परतन कितने? 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। देखो रासायनिक परतन कितने? 2, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध कितने? 2। शुद्ध कितने? कौन कौन? तत्व और यौगिक। मिश्रण कितने? समांगी और विषमांगी, ठीक है। तत्व कितने? धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। यौगिक कितने? कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। इसमें विषमांगी कितने होते हैं? कोलाइडी और निलंब। बातें समझ में आ रहा है ना? इन सभी के बारे में पढ़ लोगे तो पहला चैप्टर समाप्त होगा तुम लोगों का, ठीक है बाबू। तो जल्दी से इसको लिख लो, छाप लो जल्दी जल्दी।